हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया ही चल रही होगी। आप लोग की कृपा दृष्टि से हम लोग भी अच्छे ही हैं। जस्ट हम लोग पिछला दिन हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वह हम लोग पढ़ लिए थे कि आकाश का रंग नीला कैसे होता है, बादल का निर्माण कैसे होता है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, खतरे के सूचक के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल क्यों दिखाई देते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। आज का हम लोग का टॉपिक है, देखिएगा, सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स हाउ। मतलब कि सूर्य का प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण है, कैसे, इसको सिद्ध करना है। यह सिद्ध सबसे पहले न्यूटन द्वारा किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसको दर्शाने के लिए न्यूटन का प्रयोग का वर्णन करें। तो यह आपके बोर्ड के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आज का हम लोग का सेकेंड वीवीआई टॉपिक है बाबू, इंद्रधनुष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। और इससे ना कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो एकदम बहुत सिंपल तो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इंद्रधनुष के बारे में आज हम लोग का मेन टॉपिक ये है, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। इससे क्वेश्चन बोर्ड में बनता ही बनता है, मतलब एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन इससे बनता है। इसको देखिएगा सर, हम लोग का थर्ड जो क्वेश्चन आज का होगा वह होगा कलर एंड इट्स टाइप्स। हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण एवं इसके प्रकार, मैंने रंग कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जानिएगा। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, इसमें से बाबू ना तीसरा जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वर्ण एवं इसके प्रकार, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आपके कंपटीशन लेवल पर ज्यादा पूछा जाएगा। कंपटीशन मतलब जैसे कि आप रेलवे की एग्जाम देने जाइए, बिहार पुलिस की एग्जाम देने जाइए, आर्मी की एग्जाम देने जाइए, आईटीआई की एग्जाम देने जाइए, बैंकिंग की एग्जाम देने जाइए, बिहार पुलिस हो गया, दारोगा हो गया, उसमें इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। वर्ण क्या है और इसके प्रकार से कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन आपको 100% बनता है। और बोर्ड में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, इंद्रधनुष एवं इसके प्रकार। आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला हम लोग का टॉपिक है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और वह 7 गो रंग कौन कौन है बाबू, आप लोग बता दीजिए। वह 7 गो रंग है जिसका हम लोग ट्रिक पढ़ लिए थे, भीप गयोर। कौन सी ट्रिक था बाबू, भीप गयोर। उसका हम लोग के ट्रिक पढ़ लिए थे जिसका नाम था VIBGYOR, भीप गयोर था। इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते थे सर, बताइएगा। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते थे बैजानी पीनाला। क्या पढ़ते थे, बैजानी पीनाला, पीनाला, बैजा नहीं पीनाला। बाबू यहाँ पर बैजा नहीं पीनाला इसका शॉर्ट नाम हो गया। इसमें बैजा नहीं पीनाला में वह का मतलब होता है बैगनी, जा का मतलब है जामुनी, नी का मतलब होता है नीला, ह मतलब होता है हरा, पी का मतलब होता है पीला, और यहाँ पर नाला ना का मतलब नारंगी, अल्लाह का मतलब होता है लाल। तो ये 7 गो रंग होता है सूर्य के प्रकाश में। ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से सुनिएगा। कहानी ना 1665 ईस्वी की है, खूब बढ़िया से सुनिए। कब की है बाबू, 1665 ईस्वी की। देखिएगा उस समय विश्व में जितना भी साइंटिस्ट थे ना, उन सारे साइंटिस्टों में एक मतभेद हो गया कि भाई सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग है, आके मान लेते हैं कि प्रिज्म में 7 गो रंग है। इसको लेकर के ना उन लोगों में बहुत ज्यादा मतभेद था कि पता नहीं चल रहा था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है कि प्रिज्म में 7 रंग है। क्यों, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता था ना, तब प्रकाश की किरणें 7 रंगों में टूट जाती थी, जिस घटना का नाम वर्ण विक्षेपण रखा गया था। जैसे हम लोग पिछला दिन पढ़े, तो एक नाम वर्ण विक्षेपण रखा गया था। और जैसे ही टूटे हुए रंग फिर से जब बाहर निकलती थी ना, जुट करके एक व्हाइट रंग बना लेती थी, व्हाइट कलर का। इससे ना एक 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 समस्या पैदा हो गया, एक मतभेद हो गया कि भाई सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग है कि प्रिज्म में 7 गो रंग है। अगर सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग है तो ये सारे माध्यमों से जब होकर गुजरता है तो 7 गो रंगों में क्यों नहीं बढ़ता है, जब ये प्रिज्म से ही होकर गुजरा है तो 7 रंगों में क्यों बढ़ जा रहा है। तो इसका इससे साइंटिस्टों का ये मत था, हमें लग रहा है ना कि प्रिज्म में 7 गो रंग है, और जब प्रकाश की किरणों की एक तरह से गुजारा जा रहा है तो वही चमकना प्रारंभ कर देता है। और कुछ साइंटिस्टों का मत ये था कि ना, प्रिज्म में एक माध्यम है, सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंग है, और जब प्रकाश इससे होकर के गुजरता है तो प्रिज्म उन 7 रंगों को सिर्फ तोड़ देता है और जोड़ देता है। इसको लेकर के 1665 इसमें याद रखिएगा, विश्व के सारे साइंटिस्टों में ना मतभेद हो गया। अरे सारे साइंटिस्ट जो होते हैं 2 भागों में बट गए। एक साइंटिस्ट की टीम का बोलना था कि सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंग होते हैं, और दूसरा का टीम का मतलब था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग नहीं होते हैं, प्रिज्म में 7 रंग होते हैं। किसमें 7 रंग होते हैं, प्रिज्म में। इसको लेकर के 1666 में, कब बाबू, 1666 में याद रखिएगा, 1666 ईस्वी में न्यूटन एक एक्सपेरिमेंट करता है, और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ करता है, एक प्रिज्म लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक वह प्रिज्म लेता है। इसका फिगर ऐसा बना लेते हैं लोग।
एक प्रिज्म लेता है और इसमें ना प्रकाश की किरणों को गुजारता है। ये हो गया, प्रकाश की किरणों को गुजारता है। ये क्या था? सनलाइट। सनलाइट कब की कहानी बता दीजिए? 1666 की। मुद्दा कब खड़ा हुआ कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है कि प्रिज्म में 7 रंग है? 1665 ईस्वी में। साइंटिस्टों के कितने हिस्से बट गए? 2 हिस्से बट गए। एगो टीम का क्या बोलना था कि प्रिज्म के ही 7 रंग है, एगो टीम का क्या बोला था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश को इस प्रिज्म से होकर गुजारा गया, इसका नाम देते हैं ए, का नाम देते हैं बी, का नाम देते हैं सी। बाबू तो आप जानते हैं जैसे ही सूर्य का प्रकाश से प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंग बाबू? 7 रंगों में। एक, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ये ले लेते हैं सर जी, हम लोग लेते हैं 7। ये 7 रंगों में टूट जाता है। न्यूटन ने क्या किया ना, ये गौरी प्रिज्म लिया और धो के करके पलट दिया। पलटने के बाद जैसे ही दूसरका प्रिज्म को इससे दूसरका प्रिज्म को सटा करके रखा, जैसे ही दूसरका प्रिज्म से सटा करके रखा तो देखा कि जितना ये 7 रंगों में प्रकाश की किरणें टूट जा रही है ना, ये दूसरका प्रिज्म में जैसे ही पहुंच रही है तो सारी टूटी हुई प्रकाश की किरणें जुट जा रही है एक बिंदु पर। अब स्केल रहता कम फ्रेश बनता। ये 7 टूटी हुई 7 रंगे ना जैसे ही दूसरका प्रिज्म में पहुंचती है बाबू, ये टूटी हुई 7 जो रंगे हैं ये फिर से जुट जाती है। और फिर से जुटने के बाद जैसे ही विरल माध्यम में मतलब हवा में बाहर निकलती है, ये जैसे ही हवा में बाहर निकलती है तो जो प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म में पहुंची थी, ये क्या है सर? प्रिज्म है। जो प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म में पहुंची थी वही प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म से बाहर निकलती हुई देखी गई। ये व्हाइट लाइट पहुंचा था, ये व्हाइट लाइट ही बाहर देखा गया। ये क्या है? उल्टा प्रिज्म है। उल्टा प्रिज्म को इरेक्ट प्रिज्म बोलेंगे इंग्लिश में। यह उल्टा प्रिज्म है, ये सीधा प्रिज्म है। तो देखा गया कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म जो है ना ये प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। फिर से टूटा हुआ जो रंग है ना जैसे ही उल्टे रखे गए प्रिज्म में पहुंचता है तो सारे टूटे हुए रंग एक साथ जोड़ करके फिर से जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो व्हाइट कलर का निर्माण करते हैं। इससे न्यूटन ने अदर साइंटिस्टों को यह समझाया कि प्रिज्म जो होता है ना यह प्रकाश की किरणों को सिर्फ तोड़ता है, जोड़ता है, तोड़ता है, जोड़ता है। बाकी प्रिज्म में 7 रंग नहीं होते हैं। वह प्रिज्म में 7 रंग नहीं होते हैं। प्रिज्म एक माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। बाकी सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंग है। किसमें 7 रंग है? सूर्य के प्रकाश में। तो इस प्रयोग को न्यूटन का प्रयोग कहा गया। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा बाबू सूर्य के प्रकाश से 7 रंगों का मिश्रण है कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा सन 1666 ईस्वी के पहले सूर्य के प्रकाश को लेकर के और प्रिज्म को लेकर के विश्व में जितना भी साइंटिस्ट थे सारे साइंटिस्टों के वैज्ञानिकों के 2 मत हो गए। उनमें बहुत ज्यादा मतभेद था। दोनों साइंटिस्टों के 2 मत हो गए विश्व के सारे साइंटिस्टों। कैसे बोलिएगा? 1666 ईस्वी से पहले प्रिज्म को लेकर के और सूर्य के प्रकाश को लेकर के विश्व के सारे साइंटिस्टों में मतभेद हो गया। एक और जितने भी विश्व के सारे साइंटिस्ट थे उनके 2 टीम बट गए। एक साइंटिस्टों का टीम का मानना यह था कि सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंग है, जबकि दूसरे साइंटिस्टों का टीम का यह मानना था कि प्रिज्म में ही 7 रंग होते हैं। इसको लेकर के 1666 ईस्वी में सबसे पहले न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक प्रिज्म लेकर के एक दूसरे प्रिज्म को उल्टी स्थिति में रख देता है। जैसे ही पहला प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को होकर के गुजरता है तब देखता है कि पहला जो प्रिज्म है ना ये प्रकाश की किरणों को यानी सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। और जैसे ही टूटा हुआ 7 रंग जैसे ही दूसरा प्रिज्म पहुंचता है तब पूरा का पूरा 7 रंग एक साथ जुट जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है तब फिर से व्हाइट रंग का व्हाइट लाइट का निर्माण करता है। इससे न्यूटन ने यह बताया कि सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंग है, प्रिज्म सिर्फ उन्हें तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रिज्म में 7 रंग नहीं होते हैं। प्रिज्म तो एक माध्यम है जो सिर्फ प्रकाश की किरणों को तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहा है। याद रहेगा, ठीक है। यह कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको देखिएगा सर जी, इसका नाम है रेनबो एंड इट्स टाइप्स। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? इंद्रधनुष एवं इसके प्रकार। अब इंद्रधनुष का मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा इंद्र मतलब इंद्र भगवान, धनुष का मतलब धनुष, मतलब होता है इंद्र भगवान का धनुष। यहाँ पर कोई इंद्र भगवान का धनुष नहीं है, ध्यान लीजिएगा। इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सुनिए पहले बढ़िया से। यहाँ पर फिगर के माध्यम समझिए बाबू। यहाँ पर जैसे देखिएगा ये सूर्य, जहां भी रंग का नाम आ जाए ना, इंद्रधनुष,
प्राथमिक प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, रंग से संबंधित चीज आ जाए या मान लेते हैं 7 रंगों की पट्टी से संबंधित चीज आ जाए तो वहां पर हमेशा ये बात याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। याद रखिए, कल ही बताए थे। ये बाबू सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य है। जैसे ही वर्षा होती है ना, तब वर्षा के तुरंत बाद जो देखिएगा, जो पेड़ पौधों की टहनियां होती है में पानी की बूंदे ना लटकती रहती है। अच्छा, घास ओस होता है ना, तो घास के जो ऊपर जो तिकोना मोड़ी होता है ओकरा पर, उस तिकोना मोड़ी पर ना पानी कौन होता रहता है, झूलता रहता है, लटकता रहता है। या पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है पतली पतली, ओकरा पर पानी लटकता रहता है। समुद्र के किनारे ज्यादा देखने को मिलता है, या मान लेते हैं नदी नदी पर है, जंगलों में ज्यादा देखने को मिलता है। जहां का वातावरण ज्यादा साफ होता है, इंद्रधनुष वहीं पर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बारिश जस्ट समाप्त होता है ना बाबू, तो उस समय हमारे वायुमंडल में जितना कचरा धूल कण मिट्टी कण होता है, वो सारा धुआं पानी के साथ दोहन करके नीचे गिर जाता है और हमारा वायुमंडल पूरा तरह से साफ हो जाता है। वह वायुमंडल ना एक स्पेक्ट्रम के जैसा काम करता है। स्पेक्ट्रम क्या था? एक पर्दा था जिस पर 7 रंग आकर पड़ते थे, जिसके चलते वो चमकने लगता था। तो हमारा जो वायुमंडल है ना, बारिश के जस्ट बाद पूरा साफ हो जाता है और वो स्पेक्ट्रम के जैसा प्रतीत होने लगता है। किसके जैसे बाबू? स्पेक्ट्रम के जैसा फील होने लगता है, स्पेक्ट्रम जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है सन। यहां पर हम ले लेते हैं एक पानी की बूंद। ये है बाबू पानी की बूंद, समझिएगा, पानी की बूंद है। अब एक पानी की बूंद से छटकता थोड़ा ही है, यहाँ पर ड्रॉप समझ लीजिए, पानी की बूंदे है बाबू। पानी की जो बूंदे है ना, ये क्या है बाबू? तो बताइए क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर। हिंदी में इसको बोलेंगे पानी की बूंदे। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पानी की बूंद पर पड़ता है ना, आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है? हवा माध्यम। हवा माध्यम मतलब विरल माध्यम। किसमें पहुंच रहा है बाबू? पानी में। पानी कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। आप जानते हैं जब प्रकाश का अपवर्तन में, जब प्रकाश हवा माध्यम से विरल माध्यम से मतलब सघन माध्यम पहुंचता है, मतलब हवा से पानी में पहुंचता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये क्या होता है ना बाबू, प्रकाश की किरणें जो होती है ना, अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू? अपवर्तित। क्या हो जाती है? अपवर्तित। यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, अपवर्तित हो जाती है। और अपवर्तित होने के बाद ना, इसमें एक गुण पाया जाता है, ये चूंकि पानी के बूंदे हैं। जस्ट पिछला दिन एक टॉपिक आप लोग हम पढ़ा रहे थे कि बादल जो होता है उसका रंग सफेद क्यों होता है, तो हम बताए थे कि बादल जो होता है पानी की बूंदों से मिलकर बना होता है। अब पानी की जो बूंदे होती है वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। किसके जैसा बाबू? प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। याद रखिएगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पानी की बूंदों पर पड़ता है, ये हम लोग का प्यारा से दोबारा से सूर्य इमेजिंग करिए, महसूस करिए, ये सूर्य हो गया। जैसे ही इसका प्रकाश जो होता है ना पानी की बूंदों पर पड़ती है, तो ये पानी की जो बूंद में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित कर देते हैं। प्रकिरणित मतलब छितरा देते हैं। छितरा देते हैं ना, तो जैसे ही छितराते हैं, जिसके चलते एक जस्ट सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सूर्य मान लेते हैं पूर्व में है, तो जस्ट होकर विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से प्रकाश की किरण प्रकिरणित होकर के 7 रंगों में बट जाती है। कितने रंगों बाबू? 7 रंगों में से एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है। कब हो गया? 2 2 4 1 5, ये हो गया 6, ये हो गया बाबू 7। ये 7 रंगों की ना बाबू एक खूब बेहतरीन रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है। इसी रंगीन पट्टी का आकृति ना धनुष के जैसा होता है। कैसा होता है बाबू? धनुष के जैसा। इसकी आकृति ना धनुष के जैसा होता है। इसको अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो इसकी आकृति ऐसे बनती है, ऐसे। अगर इसको बढ़िया से देखिए तो इसकी आकृति धनुष के जैसा बनती है। इसीलिए इस आकृति का नाम रखा गया था इंद्रधनुष। कौन सा नाम रखा गया था बाबू? इंद्रधनुष। इसमें देखिएगा, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पानी की बूंद में उपस्थित पार्टिकल टकराएगा, ये पूरा तरह से प्रकिरणित हो जाएगा। अब प्रकिरणित हो जाएगा तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वह सबसे पहले भागेगा वहां से। ठीक है, हाथ आकर सबसे पहले भागेगा, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बताइए? लाल रंग का। इसलिए लाल रंग सबसे पहले भागता है। धीरे 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 कौन भागता है? बैगनी। इसलिए बैगनी हो जाता है, ये रेड हो जाता है। देख रहे हम याद रखेंगे, VIBGYOR, याद रखिएगा। तो जब इंद्रधनुष बनता है बाबू, तो इंद्रधनुष में सबसे भीतरी जो रंग होता है वह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? रट्टा मार लीजिए। इंद्रधनुष जैसे ही बनता है, इस पट्टी को इंद्रधनुष बोलते हैं। एक रंग दूसरा रंग के ऊपर होता है, और सबसे निचला जो रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे ऊपर जो रंग होता है वो किस रंग का होता है बाबू? लाल रंग का होता है। किसका होता है? क्योंकि लाल रंग सबसे पहले जाकर के जगह घेर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे सबसे नीचे जाकर कौन आता है? बैगनी। क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कौन सी होता है बाबू? सबसे कम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
यहाँ पर ऊपर कौन सी बोलेंगे सर जी? इंद्रधनुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष किसे कहिएगा? व्हाट इज ए रेनबो? तो आपको ऐसे लिखना है कि वर्षा जैसे होता है, ऐसे शॉर्टकट में लिख दीजिए, वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश किसी पानी के बूंद पर पड़ता है तो पानी में उपस्थित धूल कण मिट्टी के कण से टकरा करके वह प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके चलते सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, क्योंकि इस रंगीन पट्टी का आकृति इंद्रधनुष, इस रंगीन पट्टी का आकृति धनुष के जैसा होता है, इसलिए इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा के तुरंत बाद होता है और इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में? क्यों सूर्य के विपरीत दिशा में होगा? क्योंकि ये पानी की बूंदे हैं, सूर्य का प्रकाश ऐसे है, जिससे टकराए तो टकरा करके कौन सी होता है? जैसे ऐसे टकराएगा, टकरा करके 7 रंगों में कौन सी हो जाएगा? एक रंगीन पट्टी बना लेगा। इमेजिन करिए, इस तरह से सूर्य है, ये पानी की बूंदे है, सूर्य का प्रकाश आएगा, ऐसे टकरा करके 7 रंगों के कौन सी होता है? रंगीन पट्टी बना देता है। किसके दिशा में बाबू? सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा बनता है। अब अगर सूर्य 90 डिग्री पर हो और पानी की बूंद एकदम 90 डिग्री पर हो, तब कैसे इंद्रधनुष बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य मान लेते हैं 90 डिग्री पर हो और पानी की बूंद एक 90 डिग्री पर हो, तो जैसे ही प्रकाश की किरण एकरा पर 90 डिग्री पर पड़ेगी तो एकरा पर कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। याद रखिए, कुछ एंगल बनाती जाएगी तब जाकर के ये कौन सी होता है? 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगा। जैसे ही एकरा पर पड़ेगा ना, तो ये क्या होगा? यहाँ से टकराने के बाद से ना बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णित होगा। प्रकीर्णित होने के लिए इसमें कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, और सबसे बढ़िया इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश ना पानी की बूंद पर 45 डिग्री पर मिलते हैं। कितना डिग्री बाबू? 45 डिग्री पर। सबसे बढ़िया इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद पर 45 डिग्री के एंगल पर पड़ते हैं। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा डिस्टेंस कोई वस्तु तय करता है, जिसको आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, याद है? प्रक्षेपण गति। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम 45 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो सबसे लंबा दूरी तय करता है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जब 45 डिग्री पर पानी की बूंद पर पड़ता है, तो जैसे ही पानी की बूंद पर पड़ेगा ना, तो टकरा कर 7 रंग की हचाक देकर रंगीन पट्टी बना देगा। इसी रंगीन पट्टी का आकृति धनुष के जैसा होता है, जिसको कौन सी बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। याद रखिएगा, इंद्रधनुष ना रोज बनता है बारिश के समाप्त होने के बाद, लेकिन हमारा जो वायुमंडल है उतना साफ नहीं है जिसके चलते वह रंगीन पट्टी हम लोग को दिखाई दे। याद रहेगा, ठीक है? इंद्रधनुष डेली के डेली बनता है, जब भी बारिश होता है तब इंद्रधनुष बनता है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता क्योंकि हम लोग का वायुमंडल साफ नहीं होता है। जब तक वायुमंडल साफ नहीं होता तब तक इसे 7 रंगों की रंगीन पट्टी को हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो रंग होते हैं ना, ये अदृश्य रंग होती है। इसको देखने के लिए ना वायुमंडल पूरा साफ होना चाहिए। जब पूरा तरह से वायुमंडल साफ होगा तो ये पूरा रंगीन दिखाई देती है, जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं, मोटा मोटा कलर में दिखाई देती है और हम लोग देख पाते हैं। तो बाबू, इंद्रधनुष किसे कहिएगा? तो एक बार आप बोल देते हैं। देखिएगा, वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है, तो पानी की बूंदों में उपस्थित मिट्टी के कण या धूल के कणों से टकरा करके प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके चलते सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। क्योंकि इस रंगीन पट्टी का आकृति धनुष के जैसा होता है, इसलिए इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण वहां पर होता है जहां का वायुमंडल साफ होता है। खास करके इंद्रधनुष का निर्माण सबसे ज्यादा बारिश का मौसम होता है। किसमें बाबू? क्योंकि बारिश के मौसम में हमारा वायुमंडल पूरा साफ होता है, क्योंकि पूरा जो बारिश का पानी होता है हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, मिट्टी कण, कचरा वचरा को सब साफ दह पहले कौन सी कर देता है? धरती पर गिरा देता है, जिसके चलते हमारा वायुमंडल पूरा कौन सी होता है? साफ हो जाता है। याद रहेगा, ठीक है? अब वो इंद्रधनुष ना 2 प्रकार का होता है। कौ प्रकार के? एक बात बता देते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंद्रधनुष कौ प्रकार होता है तो 2 प्रकार के। याद रहेगा, कौ प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन बाबू? प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष कब कहा जाएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष कब कहा जाएगा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए सर सूर्य है, ये है सूर्य, प्यारा सा दुलारा सा सूर्य। इमेजिंग करिए, महसूस करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? वर्षा के तुरंत बाद। वर्षा के तुरंत बाद, याद रखिएगा। हाँ, पानी की बूंदों से होता है। ये बाबू हम लोग का प्यारा सा दुलारा सा, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये पानी की बूंदे हैं। अब बताइए ना, सबसे ज्यादा इंद्रधनुष का निर्माण कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए?
सबसे ज्यादा इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है जंगलों में होना चाहिए, जंगलों के ऊपर होना चाहिए। अर्थ में क्यों? क्योंकि वहां का मौसम काफी साफ होता है, वायुमंडल काफी साफ होता है, और वहां पर जैसे ही बारिश आएगा ना तो पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होता है, तो उनके टहनियों से ना पहुंचिए पानी की बूंदे ज्यादा लटकी हुई नजर आएंगे, ठीक ना। हाँ, इसलिए जैसे सूर्य का प्रकाश वगैरह पड़ेगा तो टकरा करके 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंद्रधनुष से याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब कि जंगली क्षेत्रों में होता है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद से इंद्रधनुष का निर्माण बाबू पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है समुद्री क्षेत्र में। कहा बाबू? समुद्र का जो पानी होता है ना, कौन कौन समुद्र का पानी इतना मैंने कुछ होता है, साफ होता है कि जैसे ही बारिश आएगा ना तो पूरा जो कचरा होता है ना एक ओर दहा जाएगा, और समुद्र का पूरा पानी एकदम साफ होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो समुद्र का जो ऊपर वाला पानी है वह भी प्रिज्म के जैसा ही व्यवहार करता है, और जैसे ही प्रकाश की किरण समुद्र के पानी पर पड़ेगा ना तो प्रकाश की किरणों को टकरा कर 7 रंगों की कौन सी बना देता है, रंगीन पट्टी बना देता है। वही समुद्र में बनेगा जिसका पानी बहुत ज्यादा साफ होता है, याद रहेगा। और जैसे सूर्य का प्रकाश उस समुद्र पर पड़ेगा, हचाक देता है, प्रकाश की किरणें को कौन सी कर प्रकेंद्रित करके 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बना देगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा बाबू? इंद्रधनुष का निर्माण होगा, याद रखिएगा। ये है ड्रॉप, समझ लीजिए क्या पढ़ेंगे सर इसको? ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंदे। सुनिएगा बाबू, ये सूर्य का प्रकाश जैसे ही यहाँ पर आता है ना बाबू, इमेजिंग करिए, जैसे यहाँ पर आता है, ये मान लेते हैं हम लोग का सूर्य है, ये मान लीजिए हम लोग का सूर्य भगवान है, ठीक है बाबू। जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है इस पानी की बूंद पर पड़ता है तो सबसे पहले ना ये सघन माध्यम है, कौन माध्यम बाबू? ये अभिलंब की ओर कौन सी हो जाएंगे? मुड़ जाएंगे, मुड़ गया। अब ये गोड़ी माध्यम हो गया ना, खाली सघन माध्यम। ए में कौन सी होता है? प्रकाश की किरणें टकरा करके फिर से ई होती है। तो बताइए ना, पहले क्या हुआ? अपवर्तन, और तब क्या हुआ? परावर्तन। परावर्तन किससे कहा जाता है? तो जब एगोड़े माध्यम में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में से जाए और उसी माध्यम में से टकरा के आ जाए तो ओकरा का परावर्तन बोलते हैं। अच्छा, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जब माध्यम चेंज है, माध्यम चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ एयर हो जाए, या मान लेते हैं बाबू वाटर हो जाए, माध्यम चेंज हो गया, अब प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से जा रही ना जाके भटक गई, कच गई। अब प्रकाश की किरणों में अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि माध्यम बदल जाता है, जिसके चलते तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो बाबू ये माध्यम बदल गया, यह था हवा माध्यम। कौन माध्यम था बाबू? हवा माध्यम था। जैसे ही प्रकाश की किरणें एकरा में पहुंची, सघन माध्यम हो गया। कौन माध्यम हो गया बाबू? सघन माध्यम, पानी हो गया ये। अब प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ पर पड़ी तो सबसे पहले ये अपवर्तित हुई, ओकरा बस कौन सी हुई? परावर्तित हुई। और बताइए ना, अपवर्तित हुई, परावर्तित हुई, जैसे इसको हम लोग मुंह देते थे, जैसे प्रकाश की किरणें पर आती थी, फिर ये विरल माध्यम होता था ना, यह कौन सी होती थी? दूर भाग जाती थी। अब बताइए सघन माध्यम है ना, आई पूरा क्या है? हवा माध्यम। तो विरल माध्यम हो ना, तब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो अपवर्तन कहेंगे कि परावर्तन कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। कैसे कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, क्योंकि एक में माध्यम बदल रहा है। भाई सघन माध्यम है, कौन है? विरल माध्यम है। भाई हवा है, भाई पानी है, तो सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। आप जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए तो अपने रास्ते से विचलित हुई इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ, एक बार परावर्तन हुआ, और ओकरा बाद से बाहर निकलेगा तो ओकरा को अपवर्तन कहेंगे, परावर्तन कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, क्योंकि सघन माध्यम से कहां निकल रहा है? वो विरल माध्यम में। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाएगा। इमेजिंग करिए, 1, ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया सर 6, ये हो गया सर जी 7। ये 7 रंगों की क्या बन जाता है बाबू? एक रंगीन पट्टी बन जाता है। यह जो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी है ना, प्रकाश की किरणें पानी की बूंद में बहुत कम विचलित हुई है। अर्थ में दुई बार विचलित हुई है, एक बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन, ओकर बाद बाहर निकल गई है, ज्यादा क्रम नहीं हुआ है। अच्छा, आपको पता है हीरा में प्रकाश की किरणें जैसे पहुंचता है तो वही में भटकता रहता है, घूमता रहता है, जिसके चलते वो बड़ी चमकीला नजर आने लगता है। एकरा में प्रकाश की किरणें लंबे समय तक नहीं रहा है। जैसे प्रकाश की किरणें यह है, एक बार अपवर्तन हुआ है, एक बार परावर्तन हुआ है, उसके बाद वो परावर्तन अपवर्तन होकर के बाहर निकल गया है। तो इसमें तीर के निशान ऐसे मार देंगे, जिसके चलते बाबू ना सूर्य के विपरीत दिशा में चाहे कौनो इंद्रधनुष हो, प्राथमिक इंद्रधनुष हो चाहे द्वितीय इंद्रधनुष हो, सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। जिसके चलते जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है पानी की बूंद में पड़ता है, तो पानी की बूंद में पड़ने पर माध्यम चेंज होता है। तो एक बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन, और फिर से अपवर्तन की घटना के चलते इसके ऊपर, मतलब पानी की बूंद के ऊपर, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। यह रंगीन पट्टी बाबू बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इस रंगीन पट्टी को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। कुछ बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में याद रखिएगा सबसे निचला जो रंग होता है ना बाबू, ये वायलेट होता है, VIB
GYOR, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा सर जी, हम नोट करके लिखने जा रहे हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण एक बार बोलिए, एक बार अपवर्तन, कैसे बाबू? एक बार अपवर्तन, अपवर्तन हो ना बटा गया, एक बार परावर्तन, परावर्तन, और उसके बाद क्या हुआ बता दीजिए तो, फिर से अपवर्तन। तो क बार अपवर्तन हुआ है और क बार परावर्तन हुआ है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में किस इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है 2 बार अपवर्तन से होता है? तो याद रखिएगा, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, तो इसका नाम क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष है। यह इंद्रधनुष ना बहुत चमकीला होता है बाबू, बहुत रंगीन होता है, एक तरह हूबहू आंखों से देखा जा सकता है, हमारी आंखें इसको देखने में पूरी तरह से सक्षम है। यह याद रखिएगा बारिश के मौसम में ज्यादा बनता है, बारिश के जस्ट बाद बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और खास करके पर्वतीय इलाकों में बनता है, समुद्री इलाकों में बनता है, और प्लस में जंगली इलाकों में ज्यादा ये बनता है। ये पूरा साफ और चिकना और चमकीला होता है, इसके सातों रंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए इस इंद्रधनुष को कुछ बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। एक बार प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहा जाएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है, तो पानी के बूंदों में पड़ने पर एक अपवर्तन अपवर्तित हो जाता है, फिर से परावर्तित हो जाता है, फिर से अपवर्तित होकर के सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाता है। इस इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। यह इंद्रधनुष काफी चमकीला होता है, काफी चिकना होता है, इसमें उपस्थित 7 रंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और इसमें 7 जो रंग होते हैं VIBGYOR होते हैं। इसमें सबसे निचला जो रंग होता है ना बाबू, वह बैगनी रंग का होता है, और जो सबसे बाहरी जो रंग होता है वह रेड होता है। कौन होता है बाबू? रेड कलर का रंग होता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वह जंगली क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और समुद्री इलाकों में होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रहेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण किससे कैसे होता है? अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, एक बार अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, याद रहेगा। ठीक है, इसकी पहचान है। क्वेश्चन पूछिएगा सबसे चमकीला इंद्रधनुष कौन होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे अधिक निर्माण कहाँ होता है? पर्वतीय या जंगली क्षेत्र में, याद रहेगा बाबू। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं बाबू द्वितीय इंद्रधनुष। कौन इंद्रधनुष बाबू? द्वितीय इंद्रधनुष। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, द्वितीय इंद्रधनुष में ये है हम लोग का प्यारा सा दुलारा सा सूर्य। इमेजिंग करिए, महसूस करिए, ये सूर्य है, ठीक है, ये रहा हम लोग का सूर्य। यहाँ पर एक पानी की बूंद हम बनाने जा रहे हैं, ये है पानी की बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्रॉप ऑफ वाटर। हिंदी में क्या पढ़िएगा बाबू? पानी की बूंदे। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है ना, इमेजिंग करिए, महसूस करिए, जैसे ही सूर्य का प्रकाश एक पर पड़ा, ये पूरा सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है, इमेजिंग करिए, महसूस करिए इसको। प्रकाश की किरण जैसे निकल रही है तो ये सबसे पहले ना बाबू अपवर्तित हुई, हो जाए बाबू, अपवर्तित हुई, अपवर्तित होकर के ये परावर्तित हुई। जब माध्यम बदलता है तो अपवर्तन, जब माध्यम सेम रहता है तो परावर्तन। बताइए भाई, यहाँ एक बार से अपवर्तित हुई ना, अपवर्तित हुई ना, ठीक है। थोड़ा और एक फेस बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये हो गया बाबू, प्रकाश की किरण एक में प्रवेश की, और जैसे ही प्रवेश की तो आप जानते हैं माध्यम बदल गया, ये हवा माध्यम है और पानी माध्यम है, ठीक है। जैसे अगर मैं पहुंचा तो ये कौन सा हो गया बाबू? अपवर्तन हो गया। क्या हो गया बाबू? बोलिए, अपवर्तन। ओकर बाद क्या हो रहा है बाबू? परावर्तन। परावर्तन क्यों कहेंगे? क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा है, परावर्तन। अब फिर से पता है कौन होता है बाबू? एक में होता है परावर्तन। कौन सा होता है बाबू? परावर्तन। फिर से परावर्तन होता है। जब रिसर्च किया गया कि यह इसका निर्माण कैसे होता है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश एक में पहुंचेगा ना, तो एक में पानी की बूंद में जो छोटे छोटे पार्टिकल उपस्थित होंगे, धूल कण, मिट्टी कण, एक से टकराएगा तो पहले होगा अपवर्तित। कौन सी होगा? अपवर्तित। ओकर बाद होगा परावर्तित। कौन सी होगा? अब फिर से है परावर्तित हो रहा है ना, माध्यम नहीं बदला है, गुण में हो रहा है ना, तो ये परावर्तित हो गया। अपवर्तित, परावर्तित, परावर्तित, अब बाहर निकलेगा तो माध्यम बदल गया। जब माध्यम बदल गया तो क्या बोलेंगे? अपवर्तित। कुछ बोलेंगे? अपवर्तित। जिसके चलते जैसे ही बाहर निकलेगा बाबू, तब बाहर निकलेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाएगा। किस दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी बनाएगा। कब होगा? 2 2 4 2 6 1 7, एक और 2 2 4 2 6 7, 7 हो गया ना, ठीक है। एक रंगीन पट्टी बनाएगा बाबू। यह जो रंगीन पट्टी होता है इसको क्या पढ़ेंगे? बोलिए बोलिए,
इसको द्वितीयक इंद्रधनुष बनाएंगे, कहेंगे कौन सी कहेंगे बाबू? द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है बाबू वह शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, प्रदूषण वाले क्षेत्रों में होता है, याद रखिएगा। इसलिए कम कम चमकीला दिखाई देता है, ये धुंधला ज्यादा दिखाई देता है, याद रहेगा, ठीक है। अब एकरा में पता है क्यों ऐसा, पता है क्यों? एकरा में रंग बदल जाता है। सबसे निचला रंग एकरा में कौन था? वायलेट। अब एकरा मेरा सबसे ऊपर वाला वायलेट हो जाएगा, VIBGYOR, याद रखिएगा, याद रहेगा। यही कारण है कि एकरा में जो रेड कलर होता है ना सबसे नीचे हो जाता है, अब वायलेट सबसे ऊपर होता है, तो रेड कलर और नीचे होता है तो वही चमकीला दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं वायलेट दौरे पर पोस्टर हो जाता है, तो अगर ऊपर जितना रंग होगा वो धुंधला दिखाई देगा, लाल का चमकीला दिखाई देगा, और ऊपर वाला कैसा दिखाई देगा? धुंधला। क्योंकि जब देखिए ना तरंगदारी सबसे कम होता है, कौन है के? बैगनी के। अब तरंगदारी सबसे कम होता है तो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है हमें। सबसे ऊपर कौन है? बैगनी है। अब बैगनी सबसे ऊपर होने का मतलब क्या है? इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ा, बताइए ना, ज्यादा दूरी तय करेगा तो दौरे पर पोस्टर जाता है, इसलिए हई जो 6 गो रंग है ये एकदम धुंधला दिखाई देगा। और सबसे चटकार कौन दिखाई देगा? लाल का दिखाई देगा। और बताइए ना 7 गो रंग है, 7 गो रंग में एक चटकार दिखाई दे रहा है, 6 धुंधला दिखाई दे रहा है, तो पूरा रंगीन पट्टी दिखाई देगा ना? दिखाई देगा। आयकर में 7 जो रंग होते हैं वो पूरा 3D में दिखाई देते हैं, यही कारण कि ज्यादा चमकीला दिखाई देता है और ये ज्यादा धुंधला दिखाई देता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश इसमें पानी के बूंद में पड़ता है ना, तो एकरा में 2 बार अपवर्तन हो जा रहा है और 2 बार परावर्तन हो जा रहा है, ओकरा में लंबा समय वही में लग जा रहा है, जिसके चलते जब वो प्रकीर्णित होता है तब प्रकीर्णित होने के बाद से सबसे ऊपर जो होता है वायलेट चला जाता है, सबसे नीचे रेड आ जाता है, जिसके चलते उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है कम हो जाता है। तरंगदैर्घ्य कम हो जाने के चलते जो होता है यह निचला जो रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है वह चमकीला दिखाई देता है, लेकिन ऊपर वाला जो 6 रंग होता है वो पूरा तरह से धुंधला दिखाई देता है। यही कारण है कि यह जो इंद्रधनुष बनता है वह चमकीला नजर नहीं आता है, धुंधला नजर आता है। कैसा नजर आता है बाबू? तो इसमें एक बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खूब बढ़िया, यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो बोलिए अपवर्तन। क्या था सर? अपवर्तन। और उसके बाद क्या हुआ सर? परावर्तन। क्या हुआ सर? परावर्तन। उसके बाद क्या हुआ सर? परावर्तन। और लास्ट में क्या हुआ? अपवर्तन। याद रहेगा? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के द्वारा बनता है। मतलब एक ऐसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन के बाद बनता है, अच्छा के कारण बनता है, उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। यह इस इंद्रधनुष में याद रखिएगा जो लाल रंग होता है वह सबसे नीचे होता है और बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है। यही कारण कि यह इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला और रंगीन दिखाई नहीं देता, यह धुंधला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है बाबू? धुंधला। इसका निर्माण ना 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन के कारण होता है। कौन इंद्रधनुष काफी चमकीला दिखाई देता है बता दीजिए? तो प्राथमिक इंद्रधनुष सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। सबसे धुंधला कौन सा दिखाई देता है? इसके धुंधला दिखाई देने का मेन कारण है 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। और धुंधला दिखाई देने का मेन कारण है कि बैगनी रंग सबसे ऊपर से रहता है, लाल रंग सबसे नीचे आता है, तो लाल का रंग काफी चटकार दिखाई देता है। बाकी जो 6 गो रंग होता है पूरा धुंधला दिखाई देता है। तो 7 गो रंगीन पट्टी है, 7 गो रंगीन पट्टी में एक बूढ़े पट्टी खूबे रंगीन दिखाई दे रही, बाकी 6 गो एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है। तो पूरा 7 पट्टी कैसा दिखाई देगा? धुंधले तो दिखाई देगा। यही कारण है कि द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है बाबू वह चमकीला नहीं नजर आता है। कैसा नजर आता है? धुंधला नजर आता है। कैसा नजर आता है? धुंधला। लास्ट ब्रेक बोल देते हैं, याद रखिएगा। अगर हमसे क्वेश्चन आता है बाबू इंद्रधनुष क्या है, तो आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा के तुरंत बाद, कॉपी में से लिखिएगा, वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो हम जानते हैं पानी की जो बूंदे होती है वो प्रिज्म का जैसा व्यवहार करती है, इसीलिए प्रकाश की किरणों को वह अपवर्तित कर देती है, जिसके चलते इसमें उपस्थित धूल कण, मिट्टी के जो कण होते हैं, इससे टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है और इस सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनता है। क्योंकि इस रंगीन पट्टी का आकार धनुष के जैसा होता है, इसलिए इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, अब वर्षा के तुरंत जस्ट बाद होता है, याद रखिएगा बाबू। इंद्रधनुष मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, जिसको प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे कौन से बोलते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। अब प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो अपवर्तित हो जाता है, पुनः परावर्तित हो जाता है, पुनः अपवर्तित होकर के 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाता है। इस इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। या ओकरो से ऐसे फ्रेश लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, वह इंद्रधनुष जो अपवर्तन,
परावर्तन तथा अपवर्तन के फल स्वरूप होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। इस इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। यही कारण है कि यह इंद्रधनुष काफी चिकना, चमकीला और काफी रंगीन दिखाई देता है। याद रहेगा, ये काफी चमकीला नजर आता है, याद रखिएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहिएगा? तो वह इंद्रधनुष जो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है उसको हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। इस इंद्रधनुष में लाल जो रंग होता है वह सबसे नीचे होता है और बैगनी जो रंग होता है सबसे ऊपर होता है। यही कारण है कि यह इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला नहीं नजर आता है, यह धुंधला नजर आता है। कैसा नजर आता है बाबू? धुंधला नजर आता है। और इंद्रधनुष कोई भी हो, चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष हो, इसका निर्माण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है और वर्षा के तुरंत बाद में होता है। और सबसे बेहतरीन इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष को कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो भी 7 रंग होता है वो स्पष्ट रूप से हमारी आंखों से दिखाई दे देता है, याद रहेगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में जो भी 7 रंग होते हैं वह साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। सबसे साफ कोई रंग दिखाई देता है तो रेड होता है और सबसे धुंधला कोई रंग दिखाई देता है तो कौन सी होता है? बैगनी होता है। रेड के बाद जो 6 रंग होते हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है बाबू? धुंधला। इंद्रधनुष क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर में आता है, परिभाषा लिख करके विस्तार से बना करके फिगर बना दिएगा, नंबर उठ जाएगा। हो सके तो इंपोर्टेंट पॉइंट करके जो हम इंपोर्टेंट बोल रहे हैं कि इसका निर्माण इससे होता है, इसमें सबसे ऊपर ये रंग होता है, इसमें सबसे नीचे ये रंग होता है, ठीक ना, और ये काफी चमकीला होता है, इसका निर्माण यहाँ पर होता है, बोल रहे हैं। ये सारा आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा, बनेगा, ठीक है। चलिए वैसे क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में आता है। बाबू अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कलर। कौन सी बारे में? वो कलर। आप लोग जब हम मानव नेत्र पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि हमारा जो आंख है ना बाबू वो 84,000 रंगों को देखने में सक्षम है। कितना बाबू? 84,000 रंगों को देखने में सक्षम है। ये ना साइंस नहीं बताया है, ये हमारा वेद बताया है। कौन बताया बाबू? वेद। वेद हमारा बताया। कितना टेक्नोलॉजी विकसित हुआ होगा बताइए। हमारी आंखें ना 84,000 रंगों को देखने में सक्षम है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, हम लोग 7 रंग के बारे में जानते हैं। वेद में 84,000 रंग के बारे में वर्णन किया गया है। कितना बाबू? अब कहिएगा उधर कथा है, नहीं लिखा होगा, सारा लिखा हुआ कौन कौन रंग है 84,000 रंगों के बारे में। हम लोग पढ़िए नहीं रहे तो हम लोग कैसे जानकारी होगा? 84,000 रंगों का नाम कोमा दे के पूरा लिखा गया है, गूगल पर जाकर सर्च मार लीजिए। हम लोग 7 रंग के बारे में जानते हैं। कितना रंग के बारे में बाबू? 7 रंग के। आइए इसे पता चल रहा है कि अभी हम लोग का वेद साइंस से कुछ आगे ही है। आइए देखते हैं बाबू। बाबू वर्ण एवं इसके क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकार। वर्ण मतलब रंग और प्रकार मतलब इसके टाइप से देखने जा रहे हैं। बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि रंग जो होता है वह 7 गो होता है। क्या होता है बाबू? 7 गो। इन 7 को 3 भागों में हम बांटेंगे। मतलब कि वर्ण जो होता है मतलब रंग जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। पहले को बोलेंगे बाबू प्राइमरी कलर, प्राथमिक वर्ण। दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी कलर, द्वितीयक वर्ण। और तीसरा को बोलेंगे बाबू कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक वर्ण। कौन सी बोलेंगे? संपूरक वर्ण। प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, संपूरक वर्ण। अब प्राथमिक वर्ण किसे कहिएगा? ध्यान दीजिएगा बाबू। प्राथमिक वर्ण किसे कहिएगा तो यहाँ पर ना हम सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से सीखिएगा। यहाँ पर इस फिगर को मिटाने जा रहे हैं, कैसे कि इसका ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसी को मिटा देते हैं, हटाइए। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इतना हो जाएगा, सब ध्यान देंगे। रंग कितने प्रकार के? 7। रंग को गो, रंग 3 प्रकार के, रंग को गो 7 गो। कौन कौन रंग होते हैं बाबू? प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर सीखिएगा। प्राइमरी कलर। अब कोई इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा कलर की मीनिंग ना बताएगा, दोनों सही है, ठीक है। किसी इंग्लिश के टीचर को देखिए तो क्या गलती है। कलर का मीनिंग दो होता है COLOR और COLOUR। चलिए हटाइए। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग प्राइमरी कलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाबू प्राइमरी कलर किसे कहिएगा तो ध्यान देगा। पहले तो आपको बता दे प्राइमरी कलर की संख्या 3 होती है। पहली ऑब्जेक्टिव रटिए, प्राइमरी कलर की संख्या कितनी होती है बाबू? 3 होती है। पहले ये ऑब्जेक्टिव उसको रटिए, 2 नंबर में आने वाला है नहीं। ऑब्जेक्टिव में आएगा निम्नलिखित में कौन प्राथमिक वर्ण है, तब 3 होती है। ये 3 कौन कौन होती है बाबू? तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं इसका, याद रखिएगा। ग्रीन, एगो याद रखिएगा रेड, और कौन सी? ब्लू। एक बार और एगो ग्रीन, रेड और ब्लू। एक हम कहते हैं प्राथमिक वर्ण। कौन सी बोलेंगे बाबू? इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, गरीब। कौन सी याद रखिएगा? गरीब। ग मतलब जी, र मतलब आर, ब मतलब बी, गरीब। कौन सी याद रखिए? गरीब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आएगा। प्राथमिक वर्ण की संख्या कितनी होती है? तब 3 मार्क आइएगा। कौन कौन होती है? तो ग्रीन, रेड, ब्लू।
एक बार और, ग्रीन रेड ब्लू एक हम कहते हैं प्राथमिक वर्ण। कुछ बोलते हैं यह एक ऐसा वर्ण है जिसकी सहायता से अलग अलग रंगों को बनाया जाता है। जैसे आप लोग रंग जानते हैं ना, सारे एक से बनाए थे, इन्हीं तीनों रंगों से अलग अलग रंग बनाए थे। जो 7 रंग आप लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं तीनों रंगों से, मतलब सारे रंगों की जननी यही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेड और ब्लू। इन्हीं रंगों से सारे रंगों को बनाया जाता है, इसलिए एक हम प्राथमिक रंग कहते हैं। कुछ बोलते हैं बाबू, प्राथमिक माने शुरुआती। सेकंड में आइए देखते हैं हम लोग, इसका नाम है बाबू सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर का नाम एक और सेकेंडरी कलर, देखिए वहां पर हो जाएगा ना, क्या पढ़ेंगे इसको, सेकेंडरी कलर। हिंदी में द्वितीयक रंग, द्वितीयक वर्ण। बाबू इसकी संख्या भी 3 होती है। कगो 3 गो। द्वितीयक वर्ण की संख्या कगो 3 गो। इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, कौन कौन होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से 3 होता है बाबू, कौन कौन होता है तो ध्यान देना है। पहले का नाम है मैजेंटा, क्या नाम है बाबू, मैजेंटा। चलिए, वाई का मतलब होता है येलो, वाई मतलब येलो। और यहां से सी का मतलब होता है सयान, सयान का मतलब होता है श्याम, श्याम का मतलब होता है, श्याम मतलब होता है भगवान श्याम जो थे, मतलब कृष्ण भगवान जैसे जिस रंग के थे उसी को हम श्याम वर्ण कहते हैं। कथी बोलते हैं श्याम वर्ण, ना ज्यादा गोर ना ज्यादा करिया, सांवला, ओकरे के श्याम वर्ण बोलते हैं। बाबू इसकी संख्या 3 गो है। कौ गो है बाबू, 3 गो। कौ गो है, 3 गो। अभी मैजेंटा है, येलो है, सियान है। मैजेंटा का हिंदी मैजेंटा होता है, येलो का हिंदी पीला होता है, सियान का हिंदी श्याम वर्ण होता है। श्याम वर्ण, सांवला वर्ण, याद रहेगा, ठीक है। जैसा हम लोग जिस रंग का है, माने ढेर हम लोग करिया नहीं है, श्याम वर्ण में हम लोग आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैजेंटा है, येलो है, कौन सी बाबू, श्याम है। इसकी संख्या कब है, 3 गो। बाबू एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, माइक, इसका याद रखिएगा, माइक, माइक, कौन सी याद रखिएगा, माइक, माइक, माइक बुझा रहा है, माइक, माइक। यम मतलब मैजेंटा, वाई मतलब येलो, सी मतलब सियान। द्वितीय वर्ण की संख्या कितनी है, 3। ट्री कौन सी, माइक, यम वाई सी। कौन सी सर जी, यम वाई सी। ये मतलब मैजेंटा, वाई मतलब येलो, सी मतलब सियान। द्वितीय वर्ण की संख्या कितनी है, 3। बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान ये है कि आखिर में द्वितीय का वर्ण किसे कहा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। द्वितीय का वर्ण का मतलब होता है बाबू, अगर आप ना रेड के साथ मैजेंटा को मिलाइए, किसको, मैजेंटा, रेड जो रंग होता है इसके साथ अगर आप मैजेंटा को मिलाते हैं ना तो व्हाइट कलर बनेगा। कौन कलर बाबू, व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद समझ में आ रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश है। अगर बाबू रेड के साथ ना, अगर आप रेड के साथ येलो को मिलाते हैं, किसको, लाल रंग ले लीजिए और पीला रंग ले लीजिए, कंतनी दोनों को खूब बढ़िया से ऊपर मिला ला दीजिए, हाथ से चाहे चम्मच से खूब बढ़िया से मिला ला दीजिए। जब पूरा तरह से मिल जाएगा ना वो व्हाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, व्हाइट। आपको ये घर जाकर ट्राई करेंगे, कर सकते हैं ट्राई। देखिएगा, रेड और येलो जब मिलाएंगे कौन सा रंग बनेगा, व्हाइट रंग बनेगा। कौन सा बनेगा बाबू, व्हाइट रंग। चलिए आगे बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप ब्लू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बाबू, ब्लू, इसको मिटा रहे हैं, इसको यदि आप ब्लू ले लेते हैं, ब्लू रंग, आप ब्लू रंग को ना आप सियान के साथ मिला देते हैं। किसके साथ मिलाते हैं बाबू, सियान के साथ मिला देते हैं, तो व्हाइट कलर बन जाएगा। कौन सा कलर बन जाएगा बाबू, व्हाइट कलर बन जाएगा। इसीलिए एक का सेकेंडरी कलर कहा जाता है। कौन बोलते हैं, सेकेंडरी मतलब दूसरा का कलर, माने एगो कलर जाना के दूसरे के साथ मिलाए तो कौन दूसरा का कलर बन जाए। दो रंगों को मिलाने से यदि दूसरा का कलर बनता है तो अगर कौन सी बोलेंगे बाबू, सेकेंडरी कलर बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर याद रहेगा। कौन सी बोलेंगे अगर बाबू, सेकेंडरी कलर याद रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी कलर की संख्या कितनी होती है, 3। बाबू ये गोरी कलर बच गए, ध्यान देना है खूब बढ़िया से। तीसरा का जो कलर है ना, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखे हैं, जगह का भाव थोड़ा ऊपर देख लीजिए। हिंदी में कर पढ़ेंगे बाबू संपूरक वर्ण। क्या पढ़ेंगे, संपूरक वर्ण किसे कहिएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर आप अभी रेड में सयानो मिला दीजिएगा तो व्हाइट बन जाएगा। कौन बन जाएगा, व्हाइट। अभी आप ग्रीन में मैजेंटा मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए, मैजेंटा, तो व्हाइट बन जाएगा। कौन बन जाएगा, व्हाइट। अभी आप ब्लू में येलो मिला दीजिए, ब्लू में येलो, ब्लू में येलो मिला दीजिए तो व्हाइट बन जाएगा, याद रखिएगा। अभी आप रेड में ब्लू मिला दीजिएगा सर जी तो व्हाइट बन जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, ग्रीन के साथ जोड़िए, एक के ग्रीन के साथ,
मतलब कि रेड ब्लू ग्रीन, अगर ये तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो व्हाइट बनेगा। कौन बनेगा बाबू? व्हाइट। एक्सपेरिमेंटली हम अपना नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कौन बोलेंगे सर? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब होता है संपूरक वर्ण किसे कहिएगा? तो जिन दो वर्णों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग का निर्माण होता है, या श्वेत वर्ण का या व्हाइट कलर का निर्माण होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। कौन बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जिन दो रंगों को या कलरों को मिलाने से व्हाइट कलर का निर्माण होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। अच्छा, सेकेंडरी कलर किसे कहा जाता है? तो दो कलर को मिलाते हैं, व्हाइट कलर बन जाता है, तो ये सेकेंडरी कलर होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहिए? कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसे कहिएगा? तो कौनों दो रंग को आप मिलाते हैं, व्हाइट कलर बन जाता है, कौन सी बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, मैं ऐसा याद रहा, क्यों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर? कॉम्प्लीमेंट्री कलर की संख्या कितनी है? काउंटिंग कर लीजिए। व्हाइट 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 4 बेर बनल है, तेकर संख्या 4 हो गई। इसकी संख्या अब 4 हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री कलर की संख्या कितनी हो गई? 4 को। कौन कौन? रेड प्लस सियानो, ग्रीन प्लस मेजेंटा, ब्लू प्लस येलो, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, क्या हो गया? व्हाइट। ये 4 को कौन सा कलर है बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, याद रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आप लोग का रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है रंगों से ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन का देगा निम्नलिखित में किन दो वर्णों को मिलाने से व्हाइट कलर का निर्माण होता है? तो ये 4 को याद रखिएगा, RCGM BY RBC RBG, याद रहेगा। ठीक है, क्लास समझ में आया आज का? इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे चमकीला इंद्रधनुष कौन होता है? कौन सा इंद्रधनुष धुंधला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला कलर किस रंग का होता है? सबसे प्राथमिक में सबसे ऊपर वाला कौन होता है? रेड होता है। सबसे भीतर वाला कौन होता है? सबसे भीतर वाला होता है वायलेट। कौन सी होता है? वायलेट। क्वेश्चन पूछ देगा द्वितीय इंद्रधनुष धुंधला और चमकीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें देखिए जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पानी की बूंद में पड़ता है, तो 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन के चलते होता है, इसलिए इंद्र जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है ओकरा में प्रकाश की किरणों को ज्यादा ओकरा में ट्रेवल करना पड़ जाता है, इसलिए जब वो बाहर निकलती है तो लालका जो रंग होता है ना, सबसे पहले वो सबसे नहीं, जो वायलेट जो रंग होता है सबसे पहले जाकर के जगह घेर लेता है, धीरे धीरे जाता है लेकिन ऊपर चला जाता है, और जो रेड कलर का जो रंग होता है सबसे नीचे आता है। यही कारण है कि लाल कलर चमकीला दिखाई देता है, बाकी ओकरा बाद जो 6 गो रंग होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कैसा दिखाई देने लगता है बाबू? वो धुंधला दिखाई देने लगता है। इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? वर्षा के जस्ट बाद। इंद्रधनुष का निर्माण किसके विपरीत दिशा में होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। अगर हम पूछे थे इंद्रधनुष का निर्माण कौन सी घटना है, तो आप देखिए ना, परावर्तन अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है परावर्तन और अपवर्तन की घटना है। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के चलते होता है। लेकिन अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंद्रधनुष का निर्माण होना कौन सी घटना है, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण होना वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते हो रहा है, वायुमंडलीय सब कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण किसके चलते होता है, तब बताइएगा अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन। महसूस करिए, अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन। द्वितीय इंद्रधनुष अपवर्तन परावर्तन परावर्तन अपवर्तन, याद रहेगा। किस इंद्रधनुष का निर्माण 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन से होता है? द्वितीय। किस इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है 1 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन से होता है? 1 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन से होता है, कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष, याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है और से फॉर्मूला 5 नंबर में आता है जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ में आया होगा? ठीक है।